दोस्तों, मिडिल ईस्ट वॉर होने के बाद से लेकर के अब तक जितनी भी कंट्री हैं, हर कंट्री इफ़ेक्ट हुई है और हर कंट्री में महंगाई दर आपको बढ़ती हुई दिखी होगी। लेकिन आपने कभी नोटिस किया है कि आखिर इंडिया में महंगाई क्यों नहीं बढ़ी? फॉर एग्जांपल हम क्रूड ऑयल परचेज़ करते हैं या दूसरी जो भी चीज़ें परचेज़ करते हैं, सबके रेट आप किसी भी कंट्री का डेटा उठा करके देखेंगे, उसमें आपको रेट बढ़े हुए मिलेंगे। हमारे पड़ोसी कंट्रियों में ही देख लीजिए, पाकिस्तान से लेकर के बांग्लादेश, आजू-बाजू या फॉरेन की कोई भी दूसरी भी बड़ी कंट्रियों को देख लीजिए, सबके रेट बढ़े हुए हैं। लेकिन इंडिया में क्यों नहीं बढ़े हैं? उसका रीज़न ये है कि कहीं न कहीं जितना भी हमारी इंडियन इकोनॉमी पे असर पड़ रहा है ना, वो 10,000 करोड़ रुपए का पर मंथ का लॉस हो रहा है, ये मिडिल ईस्ट की वॉर की वजह से। लेकिन आम आदमी पे प्रेशर इसलिए नहीं पड़ा है क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट और इंडिया के अंदर की जितनी भी बड़ी बड़ी इंडस्ट्री है, प्राइवेट इंडस्ट्री, उन्होंने मिलकर के इस होने वाले लॉस को एब्जॉर्व कर रही हैं, उस लॉस को हैंडल कर रही हैं, जिसका टोटल कॉस्ट पर मंथ 10,000 CR निकल करके आ रहा है, जिस वजह से आम आदमी की जेब पर अभी तक कोई भी बड़ा फ़र्क नहीं मिला है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ना तो हमारे पेट्रोल डीजल के रेट बढ़े हैं, वहीं आप पड़ोस की कंट्रियों में देखें या दूसरी कंट्रियों में, वहाँ पर रेट बढ़ चुके हैं। एडिबल ऑयल का देखेंगे, उसका रेट बढ़ चुका है। इसी तरीके से हर चीज़ के रेट बढ़ चुके हैं, लेकिन इंडिया में अब तक नहीं बढ़ेगा, नहीं बढ़ा है। ये हमारे लिए प्लस पॉइंट है। लेकिन ये आई डोंट थिंक कि बहुत लंबे टाइम तक रहने वाला है, क्योंकि जिस तरीके से मोदी जी ने अभी अनाउंसमेंट किया है, अपील की है लोगों से 5 पॉइंट को लेकर के कि आप एडिबल ऑयल है, क्रूड ऑयल है, गोल्ड 1 साल के लिए डिले कर दो, फॉरेन ट्रिप को डिले या फिर कैंसिल कर दो, या ज़रूरत हो तो ही जाएं। जिस तरीके से अपील की है, तो इससे ये लग रहा है कि आने वाले समय में हो सकता है इंडिया के अंदर भी महंगाई बढ़े। हालांकि इसमें कोई शॉक होने की चीज़ नहीं है, बिकॉज ऑलरेडी इतने टाइम से महंगाई बढ़ी हुई है, लेकिन आम आदमी पर ना आए, इस वजह से गवर्नमेंट ने हेल्प की थी। लेकिन उसकी भी अपनी लिमिट होती है। हो सकता है आने वाले समय में महंगाई देखने को